अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज के वीडियो में मेरे पास एक सवाल है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी। और एक व्यूअर या सब्सक्राइबर जो भी हैं उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि क्या एफएसएल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी शेल्स का होता है, या जो गोली होती है, जो चली हुई गोली है, उसका भी कोई एफएसएल होता है। और जो बॉडी में अगर खुदा न खास्ता किसी को नुकसान पहुंचता है और उसकी बॉडी में जो गोली रिकवर होती है, जाहिर है ये शेल तो रिकवर नहीं होती ना, ये शेल तो अपनी जगह पे रहती है जहां पे फायरिंग हुई होती है वहीं गिरती है, होल जो होता है। तो क्या ये उसका एफएसएल होता है जो बॉडी के अंदर से बुलेट मिलती है? तो ये सवाल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और एफएसएल से रिलेटेड ये काफ़ी ज़रूरी भी है बताना। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस नेक्स्ट वीडियो की मिलती रहें। आप लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, बेहद शुक्रिया उनका। और वो लोग सब्सक्राइब करके ना सिर्फ मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं उनके लिए और जो सवालात वो पूछते हैं वो उनको मुख्तलिफ जाविये से बताने की कोशिश करूं। और ज़ाहिर है इल्म पहुंचाना भी एक इबादत है और ये भी एक तरह का इल्म है, तो इसको एक इबादत समझ के मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और आप लोगों से यही दुआ है कि मुझे और मेरे अहल-ओ-याल, मेरे वालिदैन सबको अपनी दुआओं में याद रखें और उनकी सेहत और उनकी खैरियत के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ करें। तो वीडियो को हम बाकायदा शुरू करते हैं। सवाल यह है कि जो बॉडी से बुलेट रिकवर होती है, यानी कि एक बुलेट का जो हिस्सा होता है, ये एक 32 बोर की रिवॉल्वर की बुलेट है जिसे स्मिथ एंड वेसन लॉन्ग कहते हैं। और ये 9mm का मेरे पास स्नैप कैप है बना हुआ, और ये भी 32 का है, और इसके अलावा ये एक 12 बोर का है। तो इन तीनों के रेफरेंस से मैं आपको बताऊंगा कि उनका सवाल जो था वो ये था कि जो बॉडी से, यानी कि किसी को अगर गोली लगी है तो उसकी बॉडी में से जो गोली रिकवर होती है, सिक्का रिकवर होता है उसका, क्या उसका एफएसएल होता है, और या फिर और सिर्फ जो होल होता है जो कि बाहर गिर जाता है या जहां से फायरिंग होती है, प्लेस ऑफ फायरिंग से, वो उसी का एफएसएल होता है। तो इसका जवाब यह है कि देखिए, एफएसएल जो होता है, जो हमारे यहाँ सिंध आर्म्स रूल के तहत 2018 के तहत पाबंदी है कि हर पिस्टल जो कि शॉप से बिकेगी, सेल होगी, उसके दो एम्प्टी शेल्स, दो एम्प्टीज जिन्हें कहते हैं, दो एम्प्टीज जो हैं वो देना जरूरी होगा फॉर एफएसएल। फॉरेंसिक लेबोरेटरी को ये देना जरूरी होगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट की एक लेटर या सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसकी बेस पे आपकी वेपन की एंट्री हो जाती है होम डिपार्टमेंट में। ये एक प्रोसीजर है, मेरे पास इसके वीडियोस मौजूद हैं। आप लोग बराए मेहरबानी प्लेलिस्ट में देख लिया करिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं और सारे टॉपिक्स आपको वो आप देख सकते हैं जो भी मेरे इस मामले पे बने हुए हैं। तो जो शेल होता है, ये दो शेल, एम्प्टी शेल आपके एफएसएल डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं और आपको लेटर इशू हो जाता है। अब इस शेल के अंदर जो एफएसएल होता है वो किन चीजों का होता है, वो इस हिस्से का होता है। मैं बड़े हिस्से से दिखाता हूं आपको। ये जो शॉटगन का है जरा बड़ा है, छोटे में जरा नजर नहीं आता। तो ये जो है, ये इसका जो हिस्सा है, जो ब्रास होता है, पिस्टल की गोली के अंदर ये सारा ब्रास ऊपर तक होता है, शॉटगन के अंदर ये जरा सा इधर तक होता है, माजरत। तो इसका जो ये हिस्सा है ये प्राइमर कहलाता है। यहां पे जो फायरिंग पिन लगती है, इसके निशान को एफएसएल गिनता है, एफएसएल में नोट किया जाता है, ये एक सिग्नेचर होता है। इसके बाद इस सिक्के के किनारे पर जहां पे इजेक्टर एक इजेक्टर होता है, वहां पे जहां से पकड़ता है वो मार्क, और ये जहां जाके शेल ब्रीच पे टकराता है तो इसका एक पूरा निशान। ये तीन चीजों से एफएसएल होता है आपका।
हर फायर आर्म का, पिस्टल या शॉटगन का ये मुख्तलिफ होता है। अब मजबूरी क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ होल का ही एफएसएल कराते हैं और बुलेट का नहीं कराते, जबकि जो बुलेट होती है, ये जो बुलेट है जो निकलती है बॉडी में जाती है, इसके ऊपर जो राइफलिंग मार्क्स आते हैं, यानी पिस्टल में जब ये घूम के जाती है तो इसके अंदर बाकायदा राइफलिंग मार्क्स आते हैं और वो राइफलिंग मार्क्स जो हैं उससे ज्यादा पुख्ता फायर आर्म का सिग्नेचर नहीं होता। लेकिन ये चीज क्यों नहीं कराई जाती, उसकी वजह क्या है? इस बुलेट को कैच करना प्रॉपर वे में कि ये बिल्कुल डैमेज हुए बगैर सिर्फ और सिर्फ जिसके ऊपर राइफलिंग मार्क्स आते हो, किसी और चीज का निशान ना हो, वो चंद ही तरीकों से पॉसिबल है। या तो बैलिस्टिक्स जेल के अंदर डाला जाए, उसे बैलिस्टिक्स जेल होती है जो कि बहुत ही यहां तो अवेलेबल इतना आराम से नहीं होगा, मेरी तो नॉलेज में नहीं है कि यहाँ पे अवेलेबल है। जाहिर है मिलिट्री वगैरह के पास या आर्म फोर्सेस के पास जो कि इस तरह का काम करते हैं, पीओएफ का जो जहाँ पे एम्यूनिशन वगैरह बनता है वहां की टेस्टिंग में जाहिर है वो रखते होंगे। मुझे इसके बारे में कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आम सिविल लाइफ में ये देखना बहुत मुश्किल है कि ये बैलिस्टिक जेल कहाँ पे अवेलेबल है और ये आराम से नहीं मिलता। तो बैलिस्टिक जेल के अंदर उसे कैच करना या फिर किसी ऐसा तरीके से डिवाइस करना जो कि इस बुलेट को बगैर नुकसान पहुंचाए, यानी किसी भी किस्म की इजाफी रगड़ लगे बगैर उसे कैच करना, वो जरा मुश्किल काम है। ऐसा इक्विपमेंट किसी आर्म्स शॉप पे मिलना तो नामुमकिन है कि कोई ऐसा इक्विपमेंट रखे कि जिसके तहत ये यानी कि मैं ऐसे एक आसान अल्फाज में कह सकता हूं कि जैसे कोई .22 की गोली हो, बहुत हल्की गोली हो, और उसे आप रुई का बहुत बड़ा बंडल है, रुई का बहुत बड़ा बंडल है जिसमें आप फायर करें और जाके फिर उसमें से वो नीडल इन द हेयर स्टैक की तरह उसमें से वो बुलेट रिकवर करें और वो बुलेट जो है वो जमा हो। तो ये चूंकि सिविलियन के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरी ये सोच है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये वाला एफएसएल नहीं कराया जाता। वरना अगर ये वाला एफएसएल कराया जाए जो कि आपकी बुलेट का एफएसएल होता है, जो कि आगे निकल रही है, जो कि विक्टिम को लगती है जाके और बॉडी में से रिकवर होती है, तो इस बुलेट का जो एफएसएल होगा वो इस एफएसएल से जो कि हम अभी करवाते हैं, यानी कि ये वाला जिसमें होल का एफएसएल होता है, इससे भी ज्यादा पुख्ता एविडेंस देगा ये। लेकिन चूंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है और आर्म्स शॉप्स और मुख्तलिफ डीलर्स या जो भी आर्म्स को बेच रहे हैं उनके लिए ये इक्विपमेंट रखना मुनासिब भी नहीं है और जाहिर पॉसिबल भी नहीं है, तो इस वजह से ये चीज नहीं की जा सकती। तो वो करते क्या है, किसी खड्डे में या किसी बैरल के अंदर मिट्टी भर के और वो बस उसे फायर कर देते हैं और खोल जो निकले वो आपको दे दिए जाते हैं, या वो बल्कि खोल जो निकले वो जो है वो खुद जमा करा देते हैं और उसकी रसीद आपको मिल जाती है सर्टिफिकेट की शक्ल में बाद में, एक हफ्ते के बाद तकरीबन। मामले में अगर मैं शॉटगन की बात करूं, शॉटगन के शेल की, तो वो जो है उसका तो ये वाला एफएसएल होना, ये बॉडी में मिल जाए तो चूंकि इसके अंदर से तो बारीक बॉल्स या स्लग तक मिलते हैं लेकिन राइफलिंग नहीं होती कोई भी, तो इस सूरत के अंदर इसका जो होल का एफएसएल होता है वही काफी होता है। इसमें फर्दर आप एफएसएल नहीं करा सकते क्योंकि जो इसका बैरल होता है वो राइफल्ड नहीं होता। गो के दुनिया भर में राइफल्ड शॉटगन भी मिलती हैं, लेकिन राइफल्ड शॉटगन का इस्तेमाल बहुत ही मखसूस सिचुएशन में और मखसूस लोगों को इसकी दरकार होती है, जरूरत होती है राइफल्ड शॉटगन की। लेकिन राइफल्ड शॉटगन जो आपकी, लेकिन जो नॉर्मल शॉटगन्स अवेलेबल हैं वो स्मूथ बोर होती हैं, उनके अंदर किसी किस्म का राइफलिंग मार्क या मार्क नहीं होता कि गोली के ऊपर कोई निशान आए। तो शॉटगन के अंदर जितना एफएसएल होता है वो इसका सफिशिएंट है वो, लेकिन जो पिस्टल्स या राइफल्स का जो एफएसएल होता है उसके अंदर वो चीज बहुत बेहतर होती, लेकिन चूंकि वो पॉसिबल ही नहीं है तो फिर वो होता नहीं है और खोल का ही एफएसएल किया जाता है, तो वो एफएसएल आपको मिल जाता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा जवाब समझ में आया होगा कि क्यों नहीं सिक्के का एफएसएल कराया जाता और क्यों जो है वो खोल का एफएसएल कराया जाता है। तो जवाब उम्मीद है मिल गया होगा। कोई बात अगर मेरे इस एक्सप्लेनेशन के अंदर कोई रह गई हो तो उसके लिए माजरत करता हूं। अगर
आप बताना समझिए ज़रूरी तो फिर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसकी तस्दीक भी कर लूँगा। और अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें तो भी आप ज़रूर कीजिए, ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो। आज के वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।